Now today torque acting on current carrying coil placed in uniform magnetic field. You can see here. Today we will discuss torque acting on current carrying coil placed in uniform magnetic field. Suppose we have rectangular coil ABCD of length L and breadth B, and this coil is placed in uniform magnetic field B such that the plane of the coil makes an angle alpha with the direction of magnetic field. You can note it down. आप लिख लीजिए जो हम बोल रहे हैं. Consider a rectangular coil ABCD carrying current I anti-clockwise of length small l and breadth small b, having number of turns capital N, is placed in uniform magnetic field B such that the plane of the coil makes an angle alpha with the direction of magnetic field. इसको आप लिख लीजिए. जितना हम बात बोले हुए हैं इस स्टेटमेंट में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखेंगे. अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में करंट का कंडक्टर रखा हुआ है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे आप देख लीजिए. नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स FBC. ये देखिए, FBC फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. ये पूरा लेंथ, यहाँ ये लेंथ BC लेंथ कितना है, B है, स्मॉल b है. तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन थीटा. B I लेंथ के जगह पर आप B लिखेंगे इंटू साइन. कितना एंगल है भाई, अल्फा एंगल है. मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कितना एंगल है, अल्फा एंगल है. तो इसका डायरेक्शन क्या होगा. नाउ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. सपोज this four finger shows the direction of magnetic field. Now this central finger shows the direction of current. Then what will be direction of force acting on BC? That will be upward. So this force will be upward. Now what will be direction of force acting on AD? Direction of force, this will be B. current Y है, ये length B है, sin of alpha. इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. दिस फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. सेंट्रल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी डाउनवर्ड. ये 3 डायमेंशन में फिगर है, इसलिए समझने में आपको दिक्कत हो सकता है. अब देखिए, ये FBC और FAD दोनों सेम है, इक्वल है, अपोजिट है, एंड दे आर एक्टिंग ऑन सेम लाइन. ये FBC और FAD दोनों सेम लाइन में काम कर रहे हैं. देयरफॉर FBC प्लस FAD ये दोनों फोर्स मिल करके जीरो होंगे. क्यों जीरो होंगे. बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग ऑन सेम लाइन. दोनों सेम लाइन पर काम कर रहे हैं. इसको इक्वेशन आप रख लीजिए, इक्वेशन नाम दे दीजिए या छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं. नाउ व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन AB. FAB कितना होगा बच्चों. FAB इज इक्वल टू BIL साइन थीटा. B करंट क्या है, I लेंथ है L, और अल्फा कितना है. देखिए, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है. इसके लिए इस लेंथ के लिए कितना है एंगल. AB लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, 90 डिग्री है. तो साइन ऑफ 90 डिग्री. और इसका डायरेक्शन क्या होगा. इसका डायरेक्शन होगा बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप देखिए, 4 फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Now the central finger shows the direction of magnetic field. Then the thumb will show the direction of force, that is outward. फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, आउटवर्ड हो गया. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड.
Now what will be the force on DC? DC या CD BIL sin 90, इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, एक मिनट। FAB इज इक्वल टू BIL sin 91 हो गया, दैट आउटवर्ड। नाउ FDC इज इक्वल टू BIL, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा लेंथ L है, साइन 90 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड का ये दिस 4 फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ, आप इधर से देख लीजिए, 4 फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट दिस विल बी इनवर्ड। फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? इनवर्ड हो गया। तो यहाँ पर FDC आप लिख सकते हैं, FDC इज इक्वल टू BIL साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया, ये इनवर्ड। वैसे FAB हम लिख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गया। अब ये FAB और FDC दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, बट वो सेम लाइन पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन सेम लाइन, therefore they will form a torque, they will form a couple and produce torque। अब इस बात को लिखिए, FAB and FDC will produce टॉर्क, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। क्यों भाई? देखो ये रेक्टेंगुलर कॉइल में ये जो आर्म है बाहर की ओर जा रहा है और ये आर्म अंदर की ओर जा रहा है। अब कॉइल समझिए, ये कॉइल का आर्म AB क्या है? बाहर की ओर जा रहा है और ये आर्म अंदर की ओर जा रहा है, तो क्या हुआ? टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ये रोटेट करेगा। तो जब रोटेट कर रहा है तो टॉर्क इज इक्वल टू, आपको पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, बिटवीन द फोर्सेस। तो कितना फोर्स है यहाँ पे? टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू कितना है अभी हम निकाले हैं, BIL, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B cos अल्फा, B cos अल्फा। कैसे? इस चीज को आप समझ लीजिए, हम इसको यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ये इतना पूरा नोट कर लीजिए पहले, अपर वाला पार्ट, फिर हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं। देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। हम ये वायर है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसका हम एक आर्म AD लेते हैं, AD, ये आर्म AD है, इस पर फोर्स क्या है? A पॉइंट पर फोर्स कितना है? आउटवर्ड हो गया। ये जो फोर्स है FAB पर, ये फोर्स FAB है, आउटवर्ड। और यह DC पर जो फोर्स लग रहा है FDC, DC पर फोर्स किधर लग रहा है? ये इनवर्ड लग रहा है। अब ध्यान दीजिए, जो FAB पर जो आर्म AB है उस पर फोर्स किधर लग रहा है? FAB, आउटवर्ड। और DC पर कितना फोर्स लग रहा है? FDC, दैट इज इनवर्ड। यही दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? और ये लेंथ पूरा का पूरा B है, ये लेंथ ब्रेथ है, ये लेंथ क्या हुआ? पूरा का पूरा B हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही ना हुआ, ये डिस्टेंस दोनों बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? B cos अल्फा, ये B cos अल्फा हो गया। तो यही दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया B cos अल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू हम लिखेंगे BIL इंटू B cos इंटू अल्फा, LB को हम एरिया लिखेंगे।
तो टॉर्क इज इक्वल टू बी आई, एल बी को हम एरिया लिख दिए कॉस अल्फा। अब देखिए इफ द टोटल नंबर ऑफ टॉर्क, ये जो टॉर्क बन रहा है वो केवल एक टर्न के वजह से है। इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बी स्मॉल कैपिटल एन, इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बी व्हाट कैपिटल एन, देन टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, एन आई ए बी कॉस अल्फा। और देखो एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, आई इंटू ए को हम मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं, इसी एम को हम लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम टॉर्क के लिए एक और एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, आप याद रखेंगे, एन एम बी कॉस अल्फा, या टोटल ये आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट, एक टर्न की वजह से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कैपिटल एन है। तो हम ये भी लिख सकते हैं एन आई ए को हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क कॉस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने लिखवाया है कि स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट हमने लिखवाया है उसको आप लिख लेंगे। स्टेटमेंट क्या था, ए रेक्टेंगुलर कॉइल लेंथ एल ब्रेथ बी इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को लिखना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब देखो एक फिगर और आप बनाइएगा, एक फिगर आपको हो चुका है, ये एफ ए बी, ये एफ ए बी था, ठीक है, और एक एफ डी सी था, ये एंगल अल्फा था, ये एंगल हो गया था बी कॉस अल्फा। हम एक फिगर और बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये हो गया वायर ए डी। अब हम देखो बच्चों, हम ये कह रहे थे ये एंगल अल्फा है। एंगल अल्फा क्या है, एंगल इज बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मतलब कॉइल पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और मान लीजिए कि जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस फिगर अल्फा प्लस थीटा, फ्रॉम दिस फिगर अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम दिस फिगर अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू, या अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो हेंस टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पर 90 माइनस थीटा हम लिखेंगे, एंड देन हेंस टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं, या टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। यदि केवल आई इंटू ए को एम कह रहे हैं तो टोटल एन एम बी कॉस थीटा आप लिखेंगे। व्हाट इज एम, एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच टर्न, आई ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच टर्न। और यदि एन आप नहीं लिखते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं, तो कैपिटल एम इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल। यदि हम कैपिटल एन यहाँ से हम हटा देते हैं तो व्हाट इज एम हियर, एम को हम लिखेंगे कैपिटल वेयर एम इज इक्वल टू एन आई ए
इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। M इक्वल टू NIA को हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। आप यहाँ जगह नहीं तो यहाँ पर लिख लेंगे M के जगह पर। व्हाट इज M? M इक्वल टू NIA, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। हम NIA को हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। तो देखिए दो एक्सप्रेशन आपका आ गया, एक तो हम MB cos अल्फा लिखते हैं और दूसरा लिखते हैं MB sin थीटा। दोनों में क्या डिफरेंस है? अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो इस ढंग से हमारा एक 15 मिनट्स का वीडियो है, केवल एक ही वीडियो हम इसमें बना रहे हैं, और दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।